ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री गणेशाय नमः। हमने आपको धन योग के बारे में बताया कि धन कहाँ से आएगा। धन कहाँ से आएगा बताइए। जिस भाव में शुक्र बैठा होगा उस भाव से धन आएगा। तो हम आपको 1 से 6 भावों तक वीनस के बैठने का बता चुके हैं कि फर्स्ट हाउस में अगर वीनस है तो मॉडलिंग से धन आएगा। सेकंड हाउस में वीनस है तो स्पीच से धन आएगा। थर्ड हाउस के अंदर वीनस है तो कम्युनिकेशन और मीडिया से धन आएगा। फोर्थ हाउस के अंदर वीनस है तो घर के अंदर बैठने से, घर में ऑफिस बनाने से, घर में काम करने से पैसा आएगा। फिफ्थ हाउस में अगर वीनस है तो एंटरटेनमेंट से, क्रिएटिविटी से, स्पोर्ट्स से पैसा आएगा। सिक्स्थ हाउस में वीनस कमज़ोर होता है और सिक्स्थ हाउस में पैसा आएगा आपको जो मेडिकल, फिटनेस, वेलनेस से कनेक्टेड कार्य हैं उससे पैसा आएगा। अब आपको बताते हैं कि सप्तम भाव में अगर वीनस बैठा है तो पैसा कैसे आएगा। तो सप्तम भाव जो है कि वीनस का अपना भाव होता है। सप्तम भाव स्पाउस का होता है। सप्तम भाव जो है कि डेली रूटीन, डेली इनकम का होता है, बिजनेस का होता है, पार्टनरशिप का होता है। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति को धन के लिए क्या करना चाहिए कि उसको ऐसा कार्य करना चाहिए कि पार्टनरशिप में काम करे तो किसी फीमेल के साथ पार्टनर बना के उसको काम करे या वाइफ को पार्टनर बना ले उसको काम करे। दुकान कारोबार करे तो वो कारोबार के अंदर उसके प्रोडक्ट जो है कि फीमेल के इस्तेमाल की वस्तुओं का व्यापार करे। जैसे कॉस्मेटिक का काम कर सकते हैं, सौंदर्य प्रसाधन का काम हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम हो गया, इमिटेशन ज्वेलरीज का काम हो गया, लेडीज़ गारमेंट का काम हो गया। और अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो लेडीज़ के जो है इनर गारमेंट हैं उनका वो काम कर सकते हैं, उसमें उनको बेनिफिट बहुत होके आएगा। और साथ साथ वो एक रेमेडी और कर सकते हैं, यहाँ पे वो पेट के रूप में घर में गाय पाल सकते हैं क्योंकि गाय भी शुक्र का रूप होती है और 7th हाउस शुक्र का अपना हाउस है। तो यहाँ पे गाय पालने से धन की बढ़ोतरी होगी। यहाँ पे अगर व्यक्ति एक काम और कर सकता है कि दुकान अगर खोलता है तो दुकान का नाम किसी फूल के ऊपर रख ले। जैसे फूल शुक्र क्या है, शुक्र फ्लावर है, तो उसमें आपके खूबसूरत और खुशबूदार फूल जैसे जैस्मिन हो गया, बेला हो गया, चंपा हो गया, लिली हो गया, ऐसे फूल जो बेलों पे, क्रीप पे होते हैं, उन फूलों के नाम पे अगर दुकान का नाम रखते हैं तो व्यापार बहुत अच्छा होता है। दुकान के अंदर फीमेल से कनेक्टेड प्रोडक्ट को रखते हैं तो दुकान बहुत अच्छी चलती है। दुकान में अगर अपनी वाइफ को पार्टनर बना के काम करते हैं तो बहुत अच्छा काम करता होता है क्योंकि वीनस इज़ ए वाइफ एंड 7th हाउस इज़ ए पार्टनरशिप। तो इस तरीके से हम जो है कि वीनस को 7th हाउस में होने पर वीनस को यूटिलाइज करके धन को अर्जन कर सकते हैं और अत्यधिक मात्रा में धन प्राप्त कर सकते हैं। अब अष्टम भाव में जो है अगर वीनस होता है तो क्या फल होता है। अष्टम भाव क्या है, अष्टम भाव ससुराल का है। तो यहाँ पे अगर हम ससुराल से संबंध बनाकर उनके साथ कोई कार्य करते हैं तो हमको असीमित लाभ होता है। यहाँ पे जो है कि हम अष्टम भाव के एट्रीब्यूट्स हैं, इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं। यहाँ पे अष्टम भाव जो है सीए है तो हम सीए से कनेक्टेड प्रोफेशन कर सकते हैं। अष्टम भाव मैन्युफैक्चरिंग का है तो हम इंडस्ट्री डाल के काम कर सकते हैं। और उसमें जो है कि
क्या है कि अगर हम अपने इन लॉज की या ब्रदर इन लॉ की हेल्प लेते हैं, उनका फाइनेंस या थोड़ा सा पैसा अपने बिजनेस में लगाते हैं, तो एक हमको असीमित लाभ होता है। शुक्र यहाँ पे ऑकल्ट 8वां घर ऑकल्ट का भी है, तो शुक्र अष्टम भाव के अंदर व्यक्ति ऑकल्ट से जुड़ के काम कर सकता है। ऑकल्ट का अधिक और उससे धन ना कमाकर उसका ज्ञान अगर पब्लिक में बांटता है तो उसके पास धन स्वयं चल के आ जाएगा। तो जो है कि 8वें घर के अंदर शुक्र हो तो 8वें घर से कनेक्टेड, यहाँ पे 8वां घर अनैतिकता का भी है, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करेगा तो भी जो है कि उसके पास पैसा आएगा। स्मार्टली मतलब किसी को धोखा नहीं देना है, मगर एक ट्रिक से, एक चालाकी से, बुद्धिमानी से, होशियारी से वर्क करे तो पैसा आएगा। तो ख़ास तौर से जो है कि यहाँ पे जो है कि हम अपनी विरासत से भी हमको पैसा आ सकता है कि भाई हमको ऐसी जायदाद मिल जाए, ऐसी विरासत मिल जाए जिससे पैसा आया। क्योंकि अष्टम भाव जो है अनअर्न्ड मनी है, बिना कमाए हुआ धन। तो उसमें जो है कि अष्टम भाव में अगर शुक्र बैठा हो तो हम विरासत से कनेक्टेड काम कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया इसके अंदर है कि हम ससुराल की सहायता से जो है अगर काम करते हैं तो इसमें हमको धनार्जन काफ़ी अत्यधिक मात्रा के अंदर होता है। तो जो है कि आज के लिए बेटा जो है ना, आज हमने क्या पढ़ाया आपको, 7वें घर के अंदर शुक्र है तो धन कैसे आएगा, 8वें घर के अंदर शुक्र है तो धन कैसे आएगा। क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी के अंदर शुक्र को ही एकमात्र धन कारक बताया गया है। तो शुक्र जहाँ पे होगा, जिन ग्रहों के साथ होगा, जिन ग्रहों के साथ नाड़ी लिंक हो रही है, जिन ग्रहों की राशियों के अंदर होगा, उसके सारे प्रभाव को हम स्टडी करने के बाद ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि हमारा धन कहाँ से आएगा। तो अभी हम आपको जो है कि बेसिक ये पढ़ाया है कि शुक्र कहाँ पे बैठा है, किस भाव में बैठा है, उस भाव को अगर हम यूटिलाइज करेंगे तो पैसा आएगा। समझ में आया आपकी? ठीक है। तो जो है कि अब कल हम आपको 9th हाउस में शुक्र बैठा है तो कैसे धन आएगा, 10th हाउस में शुक्र बैठा है तो कैसे धन आएगा, ये बता रहे हैं। हम थोड़ा छोटा करके पढ़ा रहे हैं कि जिससे आपकी समझ में आ जाए। ठीक है। तो अब आपने ये पूछा कि राशियों के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि किस राशि में शुक्र बैठा है तो कहाँ से धन आएगा, किस नक्षत्र के अंदर शुक्र बैठा है तो कहाँ से धन आएगा। तो धन योग तो हम पहले बता चुके हैं कि कुंडली के अंदर अगर बुध शुक्र बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, बुध शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन है, बुध शुक्र और धनेश का कॉम्बिनेशन है, तो ये धन योग है। ठीक है। और हम जो है किस तरीके से धन को अपने अर्जन कर सकते हैं इजीली, बिना मेहनत किए हुए, तो जो है कि हम जो है यहाँ पे अगर शुक्र जिस भाव में बैठा है उस भाव को यूटिलाइज करेंगे तो हमारे पास धन आएगा। तो धन ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को धनी बनाया है और मनुष्य की प्रत्येक व्यक्ति की जन्म पत्री के अंदर वो छिपा हुआ है कि उसका धन कहाँ से आएगा। बस केवल उसको समझना है और समझने के बाद हमको उसके ऊपर वर्क करना है और हमारी आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी और धन ही धन आएगा। ठीक है बेटा। तो ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, श्री गणेशाय नमः।